नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बिहार के भावी नेता श्री सुखन लाल शर्मा, कुमार सिंह यादव चमार भुइयां। थोड़ा पानी लाइए ना। नेताजी, जरा सा इसको पढ़ के इस पे साइन कर दीजिए तो। हमको साइन करने नहीं आता है, क्या लिखा है पढ़ के सुनाओ। हम अरे हाँ भाई, हमको नहीं जमता है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है जी। इसमें लिखा है, यदि हम ब्रॉडकास्ट शो में हमको किसी भी बातों का दुख लगता है और यदि कोई गलत सवाल भी पूछता है तो हम उससे भड़केंगे नहीं और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो, आप इस पे अंगूठा भी लगा सकते हैं। देखो, तुम गलत सवाल नहीं पूछना, कोई दिक्कत है तो दूसरा नेता बुला सकता है। नहीं नेताजी, आप बुरा मान गए। पिछला 2 एपिसोड से लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, इसीलिए अब हम साइन करवा लेते हैं। हाँ, तो अब चौथा एपिसोड से कराना, काहे कि इसमें कुछ उल्टा सीधा बात किया तो तुरंत हो जाएगा दिक्कत। जी पूछो, क्या पूछना है, फिर हमको क्षेत्र में भी जाना है। हाँ, तो सुखन भुइयां जी, आप अपने नाम में किसी किसी लोगों का सरनेम नहीं लगाए हैं। सरनेम वो क्या होता है? उससे जाति का पता चलता है। जेकर ना है वो सब जाति के लोग कम है हमारे क्षेत्र में। हमने सुना है जाति के लोगों का वोट खरीद रहे हैं विपक्ष वाले। हाँ, झोरी में और राय में डेरा। अरे ये क्या बोल रहे हैं? वाला बात नहीं बोले हैं, वीडियो हटा दीजिएगा। तो बात सच है ना? बोले ना, खेत बेच के चुनाव लड़वाओ, मुख्यमंत्री बन जाएगा हैं? तो इस बार आप खड़े हैं कि भाभी जी? नहीं, हम खड़ा हैं। क्यों? भाभी जी विधायक हैं, इस बार उनको नहीं लड़वाइएगा? नहीं, खचरा वाला काम किया है तो जीत जाएगा। क्यों? भाभी जी से गुस्सा है? हम काला गुस्सा रहेंगे। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पत्नी से डर नहीं लगता? हम काला डरेंगे जी, हम काला डरेंगे जी, हम मौगा हैं, काम ही किया है खचरा वाला। तो इस बार आप लड़िएगा। हाँ, एक सवाल है। हाँ, कि आप बिहार में विकास के लिए क्या कीजिएगा? सरकार दिलाओ, कोई सवाल ना है तुम नहीं कह रहे, सब कोई के यह सवाल है। दूसर बात हो जाएगा, फिर आगे से ही सवाल पूछा तो दूसर बात हो जाएगा फिर। अच्छा, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, कोई योजना? देखिए, आप सब जनता लोग हैं, एक योजना है हमारे पास। अगर पूरा भारत में दारू बंद कर देवल जाए और बिहार में खाली चालू किया जाए तो 1 महीना में बिहार ऊपर उठ जाएगा, है ना? हमको वोट दीजिए, हम मोदी जी से बात करेंगे। अच्छा, बिहार में दारू बंद होने का कारण क्या है? देखो, जब सुशासन बाबू की सरकार आया तो देखे कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन लोग दारू दबा के पी रहा है। तो सोचे, तू बताओ पहले दारू कब पिया जाता है? कभी नहीं। बस पूरा पागले है कार है, खैनी बना होता कब? आप ही बताइए। देखो, जब लोग दिन भर काम करता है तो थक जाता है, तो रात में 1 पैक मार लिए, 2 घोट पी लिए, थकान दूर, फ्रेश नींद एकदम, एक मिजाज से। अच्छा, तो बिहार में काम नहीं मिल रहा था, दारू मिल रहा था। जी जी। तो सुशासन बाबू सोचे कि हम दारू बंद कर देते हैं, लोग दारू पीने बहरी जाएगा, उसको हम काम भी मिल जाएगा और दारू भी मिल जाएगा। यहाँ सब घर द्वार बेच के पी रहा था, से नहीं पिएगा, समझाओ? बात पे ध्यान दो। अच्छा, ये कारण था, बात पे ध्यान दो। देखा, एक तीर से 2 शिकार, काम भी मिल गया, दारू भी मिल गया। अच्छा, आप कुछ दिन जेल भी गए थे। हाँ, तो देखो, तुम फिर गलत सवाल पूछ रहा है। उसका कुछ अनुभव बताइए। एकदम बढ़िया था, 5 स्टार वाला व्यवस्था। तुमको भी चलना है का? एकदम बोका चोदा वाला सवाल पूछता है। आप किस लिए जेल गए थे? तुमको साथ में लेके बताएं फिर से?
अरे ये पगला उगला कहाँ है रे। अच्छा दूसरा सवाल पूछते हैं, आपको नेता बनने का मन कब किया? बचपने से हमको नेता बनने का मन करता था। इसके लिए तो बहुत मेहनत किया होगा, उसे कैसे याद करते हैं आप? हमको सब कछु याद नहीं है, सब भूल गया। अच्छा एक सवाल, नेता बनने के लिए क्या क्या विशेषता होना चाहिए? हाँ बाबू, इसके लिए कुछ गुण तो होना चाहिए, ऐसे ना बन पाइएगा। पहला गुण कि अपन बाप पर भी भरोसा नहीं करना है, समझा? ध्यान दो। पिताजी पे? हाँ। दूसरा गुण, झूठ जितना बोल सकता है दबा के। झूठ बोलना? दूसरा गुण, जैसे कि तू थेथर है, देखो कहावत है, थेथर के गांव में रुख मने कहता है कि छैरे लगत जायदा। हम समझे नहीं। अरे जैसे देखो थेथर आदमी है तो उसको मारियो पीट देगा तो कहेगा कि देह दबा दिया है सब हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द था 3 दिन से दूर हो गया, समझा? तो आखिरी, जितना वादा कर सकता है कर दो, काम होवे चाहे ना, वादा कर दो। हाँ ये सब तो पता एक है। बार क्या हुआ कि एगो लड़का कॉलेज में पढ़ता था, घर आया, बोला अपन बाबूजी से, पापा हमको आगे नेता बनना है, नहीं पढ़ेंगे। बाबूजी बोले ठीक है चलो हम तुमको देखते हैं तुम्हारा में नेता लायक गुण है कि नहीं, बात पर ध्यान देना, टेस्ट लेंगे ना। बोले कि छत पर चढ़ जाओ बेटा, बेटा चढ़ गया। अच्छा बोले कि वहां से कूद जाओ बेटा, बेटा कूद गया, पगला के हाथ को टूट गया। फिर? बोले कि गुण नहीं है तुम्हें नेता बने लायक। क्यों? क्यों? तुम पगले है कार, तोरे में नहीं है गुण। पहला नियम बताए थे कि अपन बाप पे भी भरोसा नहीं करना है, बुझा? हाँ समझ गया। आपका गाली को लेकर क्या कहना है? देखो बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान रहा होगा। जी। हाँ, तो हमारे गुरुजी बहुत मारते थे याद करने के लिए। आपको तो पढ़ने लिखने नहीं आता है ना? फिर गलत सवाल। अरे पढ़ने लिखने नहीं आता है, पढ़े लिखे हैं ना। अच्छा ठीक, बोलिए। अब नहीं बोलेंगे, बीच में कहा बोलता है, बीच में टोक देता है। हम क्षमा चाहते हैं, बोलिए। भुला गए क्या? सुनाई नहीं देता है, भुला गए बहिरा। फिर से पूछो। हम पूछे थे कि गाली से आप क्या समझ? हाँ याद आ गया, ध्यान दो। तो पीट कर याद कराते थे जी। तो हम पूरा याद करने के लिए 2-3 गो वाक्य याद कर लिए थे। एगो वाक्य अभी याद है, हम लोग को भी बताइए। बता रहे हैं। तो वाक्य था कि मेरा एक दोस्त है, खानदानी चुतिया, ओकर बाबूजी भी चुतिया, बाबा भी चुतिया। हमारे बाबा बताते थे कि ओकर बाबा के बाबा भी चुतिया, पूरा खानदान चुतिया था। पैसा लेने के बाद कोई के वापस नहीं करता था। जी। तो वाक्य था कि अरे चुतिया पैसा वापस कर, न तो तोके कुत्ता बना के मारब। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है? 8। हाँ। तो देखो वाक्य में पहला शब्द है अरे चुतिया, मतलब भाव व्यक्त हो रहा है। 8वां हो गया इंटरजेक्शन। जी। दूसरा है हमारा, हमारा मतलब मेरा, मतलब मेरा मतलब प्रनाउन। कुत्ता हो गया नाउन, मारना वर्ब, कुत्ता बना के मारना एडजेक्टिव हो गया, पैसा नाउन हो गया। तो ऐसे ही याद करते थे। आओ था 2-3 गो वाक्य याद नहीं आ रहा है हमको, समझा? जी। तो वो कहने का अर्थ है कि हम ऐसे ही याद करते थे। और रहा गाली के बाद, तो गाली एगो भाव है, गाली देना चाहिए। गाली से आदमी के भाव पता चलता है कि कोई के केकरा प्रति का भाव है, समझना बात के। कैसे? जैसे एगो खुशी वाला भाव बताते हैं। अगर जो छोट सार है और वहां खड़ा है तो उसको बुलाना है, तो कहेंगे अरे बहन चुदा है ना, अब एगो भाव हो गया। जी। दूसरा भाव हो गया वही सारा दूर खड़ा है, एक बार बोला नहीं आया तो दूसरा बार में उसको बुलाएंगे, अरे बहन चुदा ही अब
कुछ ये गुस्सा वाला भाव हो गया। जी सुखन बाबू, हमारे साथ वीडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। जी बाबू धन्यवाद। हमको अब जाना है क्षेत्र में, जितना भी युवा लोग देख रहे हैं, अब की हमको वोट दीजिए। बिहार में दारू चालू रहेगा, बाकी पूरा देश में बंद करा देंगे। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका भी धन्यवाद।